हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राची साइंस इन लाइफ टुडे। ये क्लास 5th की साइंस की बुक है जिसमें हम यूनिट 1 कर रहे हैं प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स लाइफ का ये चैप्टर नंबर 1 है, ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स का बढ़ना, कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो चैप्टर 1 का हम आज करेंगे केवल पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्लांट्स, देखिए इसमें ना कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको अच्छे से याद करिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे जिससे कि आपको इसकी मीनिंग भी पता चल जाएगी कि क्या है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको समझ में आएगी। प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। प्लांट्स यानी कि पौधे, पेड़ पौधे। जो प्लांट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कहाँ पे? हमारी अर्थ पे। लिविंग यानी जीवित जीव जंतु, जीवित जो जीव होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारी अर्थ पे? प्लांट्स। क्योंकि देखिए हम या जंतु या एनिमल्स या इंसान, विदाउट प्लांट्स हम लिविंग मतलब अर्थ पे लिविंग कर ही नहीं सकते। हमें सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। दे गिव लाइफ टू ऑल। देखो प्लांट्स क्या है, सभी को जीवन देते हैं। जीवन मीन्स अगर हम खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, चाहे एनिमल्स हो या मनुष्य हो या हम ह्यूमन हो। ह्यूमन और एनिमल्स को क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए। किसके लिए? ताकि वो ईट कर सकें, और खाने से क्या है, वो जीते हैं। अगर उनको खाने को ही नहीं मिलेगा तो हम सब मर जाएंगे। दे ग्रो एवरीवेयर। जो प्लांट्स है वो हर जगह उगा सकते हैं, कहीं भी हम उगा सकते हैं, चाहे तो प्लेन एरिया में उगा सकते हैं। आजकल लोग गमलों में प्लांटिंग कर रहे हैं, टेरेस पे फार्मिंग कर रहे हैं। प्लेन्स में तो फार्मिंग होती है, माउंटेन में भी फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो इन्हें हम हर जगह पे ग्रो कर सकते हैं। वी यूज़ प्लांट्स इन मैनी वेज। प्लांट्स को हम हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत बड़ी मात्रा में जो प्लांट्स होते हैं, आर ईटन, खाए जाते हैं, और डिस्ट्रॉय बाय अस एवरी डे, और हमारे द्वारा नष्ट किए जाते हैं। कितने सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, और काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्टिल देयर इज़ प्लेंटी। प्लेंटी का मीन्स होता है बहुत मात्रा में, अधिक होना। देखो, ऑफ प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो। देखो जो प्लांट्स हैं वो बहुत हैं, मात्रा में बहुत अधिक हैं, और ये कंटिन्यू हम इन्हें ग्रो करते रहते हैं, इसलिए ये ख़त्म नहीं होते। तो चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टॉपिक है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। सीड यानी कि बीज, बीज से नए प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। मोस्ट प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स, ग्रो फ्रॉम अ सीड्स। काफ़ी सारे प्लांट्स किस चीज़ से ग्रो होते हैं? सीड्स यानी कि बीजों से ग्रो होते हैं। अभी मान लीजिए हमें अपनी छत पे या फिर अपने गमलों में कुछ उगाना है। मान लीजिए हमें मिर्ची का पौधा उगाना है, तो हम क्या करते हैं? मिर्ची जो हमारे घर में होती है तो उसके बीज उसमें डाल देते हैं, या धनिया उगाना होता है तो धनिया के उसके बीज डाल देते हैं, जिससे वो ग्रो हो जाता है। टमाटर के बीज डाल देते हैं, जिससे टमाटर का प्लांट ग्रो होता है, उसमें बहुत सारे टमाटर लगते हैं, ठीक है। तो क्या है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं ना सीड से ग्रो होते हैं। इफ़ यू शो अ सीड इन द सॉइल, सो का मीन्स होता है बीज बोना, किसी चीज़ को मिट्टी में या किसी चीज़ में बो देना, तो उसे हम कहते हैं सो। इफ़ यू सो अ सीड इन द सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी। जब हम सीड यानी बीज को मिट्टी में बोते हैं, द सीड जर्मिनेट्स। जर्मिनेट्स का मतलब होता है अंकुर होना, उगना या बीज फूटना। जब बीज को हम, सीड को हम मिट्टी में डालते हैं, बो देते हैं, तो वो जर्मिनेट होता है, उसमें अंकुरन होता है या वो उगने लग जाता है छोटे छोटे बेबी प्लांट में। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर। विद इन अ फ्यू डेज अ टाइनी प्लांट्स अपीयर्स दैट ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू अ बिग प्लांट। टाइनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है, नन्हा सा, छोटा सा बेबी प्लांट, उसे हम कहते हैं टाइनी। कुछ दिनों के अंदर आप देखते हैं, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर हम देखते हैं कि जो एक छोटा सा नन्हा सा पौधा अपीयर्स यानी दिखाई देने लग जाता है,
दैट ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे या स्लोइंग डेवलप्स इनटू अ बिग प्लांट। जो छोटा सा नन्हा सा पौधा हमें कुछ दिनों के बाद दिखाई देने लगता है, वो धीरे धीरे बड़े बिग प्लांट में डेवलप या कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बेबी बच्चा होता है, वो ग्रो करता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है एडल्ट में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, एक समय अवधि के अंदर एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है या बढ़ता है। वैसे ही एक छोटा बेबी प्लांट सीड से निकलकर एक बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। बट हैव यू एवर थॉट हाउ डज अ टाइनी सीड कन्वर्ट इनटू अ बिग ट्री? देखो, बट कभी कभी देखो, लेकिन हम सोचते हैं कि कैसे एक छोटा सा सीड एक छोटे प्लांट से बड़े बिग ट्री में कन्वर्ट कैसे हो जाता है। टू नो दिस लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ सीड। देखिए, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले पार्ट्स, सीड के जो पार्ट्स होते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं, सीड आखिर कैसे एक टाइनी प्लांट से लेके एक बिग ट्री में कन्वर्ट होता है, उसे हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारा क्या है, जर्नी फ्रॉम अ सीड टू प्लांट। एक जर्नी है, ये जर्नी दिखाई गई है इन इमेजेस के थ्रू, जिसमें कि हम सीड से प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सॉइल में क्या करते हैं, सॉइल में हम सीड को शो करते हैं। शो मीन्स बीज बोते हैं। सॉइल में हमने क्या कर दिया, सीड को बो दिया। बीच में कॉल आ गया था जिससे मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था। तो चलिए, जर्नी फ्रॉम अ सीड टू प्लांट। प्लांट कैसे ग्रो करेगा, सीड से प्लांट कैसे बनता है, इसकी जर्नी हम इन इमेजेस के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम सीड को किस में डालते हैं, किस में शो करते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर हम सीड को बोते हैं, बीज को बोते हैं। सीड इज शो इन द सॉइल वेयर इट गेट्स एयर, वाटर एंड वार्मथ ऑफ द सन। देखो, जब हमने सॉइल में सीड को बो दिया तो उसको एयर मिलती है और उसको वाटर भी, हम पानी भी डालते हैं, और उसको सन की जो होती है वार्मथ मिलती है, गर्माहट मिलती है, जिससे क्या होता है, सीड ग्रो करता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, द सीड स्प्राउट्स एंड अ सीडलिंग अपीयर्स आफ्टर सम टाइम। कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो बीज होता है वो अंकुरित होने लग जाता है, और जो सीडलिंग होती है वो कुछ समय बाद हमें अपीयर्स मतलब दिखाई देने लग जाती है। ये क्या है, ये है प्लूमो, ठीक है, प्लूमो। उसके बाद ये क्या है, यह है रेडिकल। रेडिकल का मीन्स, फिर कॉल आ गया बीच में, रेडिकल का मीन्स होता है मूलांकुर, ठीक है। सबसे पहले जो अंकुर होता है, जो छोटा सा पौधा अंकुर होता है। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप देखते हैं, यह है शूट एंड रूट। ब्लर कैसे हो रहा है। द सीडलिंग डेवलप्स रूट्स एंड और शूट। उसके बाद क्या होता है, जो सीडलिंग होती है उसमें शूट और रूट दोनों ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। रूट मीन्स जड़ और शूट मीन्स क्या होता है, इसके ऊपर की जो मतलब इसे टहनी क्या बोलेंगे, टहनी या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे कि मूल अंकुर होता है जो। थर्ड स्टेप इज फोर्थ स्टेप, द बेबी प्लांट ग्रो एंड लीव्स अपीयर। उसके बाद एक छोटा सा बेबी प्लांट, टाइनी प्लांट ग्रो करने लग जाता है, और जो लीव्स होती हैं, लीव्स यानी कि पत्तियाँ, वो अपीयर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये है कॉटिलिडॉन्स यानी कि बीज पत्र, इसे कहते हैं गर्भदल या अंकुर या बीज पत्र। जहाँ से ये जो हमने बीज डाला था, ये वही हमारा बीज पत्र होता है, इसी से हमारा टाइनी प्लांट निकलता है। एक तरह से इसे हम गर्भदल भी कहते हैं, और वैसे इसे हम बीज पत्र कहते हैं। तो चलिए, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सेकंड पार्ट हम जल्दी शुरू करेंगे।